तो कहानी की शुरुआत में हमें मास्टर टेंग नाम के एक मॉन्क को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने शिष्य बाजे और शाह के साथ पवित्र शास्त्रों को लाने के लिए भारत जा रहा था। दरअसल ये दोनों शिष्य डीमन है, जिसमें बाजी एक पीक डीमन है और शाह एक वाटर बफेलो। इसी बीच उनकी बोट पर मोंकी किंग भी आ जाता है, जिसका नाम वुकोंग है। वुकोंग भी उन लोगों के साथ ही था। सभी ने इसके दौरान कई समस्याओं का सामना किया था। इसी तरह जब वो नदी को पार कर रहे होते हैं, तब अचानक उस नदी में रहने वाला मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, जिससे सभी बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उन पर हावी हो जाता है और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें वो सभी मॉन्स्टर से बच जाते हैं। यहाँ पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचने पर चारों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, जिस दौरान मास्टर टेंग एक ब्यूटीफुल लड़की को चट्टान पर लटका हुआ देखते हैं। ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मास्टर टेंग को वो लड़की पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। तभी अचानक से वो लड़की उस चट्टान से फिसल कर नीचे गिरने लगती है, पर उस लड़की का हिरन उसे गिरते हुए देख लेता है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए वहां आ जाता है। और इधर वुकोंग भी अपने मास्टर को नीचे गिरने से बचा लेता है। दूसरी ओर बेचारे पाजी और शाह बुरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। खैर वो ब्यूटीफुल लड़की उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम सब आदमी हो, जिस पर मास्टर टेंग हाँ में जवाब देता है, जिससे वो लड़की उन लोगों से कोई और सवाल नहीं पूछती और स्माइल करके वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद हम उस लड़की को एक बड़े राज्य में जाते हुए देखते हैं। ये विमेन लैंड राज्य था, जिसमें सिर्फ औरतें ही रहती थी, इसलिए यहाँ के मंत्री से लेकर वर्कर्स, डॉक्टर्स, लाइब्रेरियन सभी औरतें थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की इस राज्य की रानी है। वो लड़की अपने नौकरों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आज जंगल में मेरा सामना 4 आदमियों से हुआ, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिससे हमें पता चलता है कि इस राज्य को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया था, इसीलिए किसी ने भी अभी तक आदमी को नहीं देखा था। खैर रानी अपने नौकरों को बार बार बताने की कोशिश करती है कि उसने उन आदमियों को करीब से जाकर देखा था, पर अभी भी उन्हें रानी पर विश्वास नहीं होता, बल्कि उन्हें लगता है कि रानी की तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद हम रानी को लाइब्रेरी में जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपनी पुश्तैनी किताब को निकालकर पढ़ने लगती है। इस किताब में लिखा था कि आदमी जहरीले होते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि उस किताब के कुछ पेज गायब हैं। इसी दौरान वहां राज्य की महारानी आती है, जिन्होंने रानी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। यहाँ महारानी जब उन आदमियों के बारे में सुनती है, तो अपने सैनिकों को उन्हें ढूंढने को कहती है। दूसरी ओर मास्टर टेंग, वुकोंग और शाह जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोज रहे होते हैं। इसी दौरान बाजी को एक लड़की का ग्रुप दिखाई देती है, जो कि नदी में नहा रही थी। यहाँ बाजी उन लड़कियों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए वो अपने शरीर को आदमी के शरीर में बदलकर उनके पास जाता है। लेकिन वो लड़कियां उससे इंप्रेस होने के बजाय उल्टा उसे पकड़ के पीटने लगती है, जिससे पाजी अपने असली रूप में आ जाता है। इसी बीच कुछ सैनिक औरतें वुकोंग, मास्टर टेंग और शाह को पकड़ लेती है। तब मास्टर टेंग अपने शिष्य को उन औरतों पर वार करने से मना करता है और शांति से इस सिचुएशन को संभालने लगता है। लेकिन वो औरतें गुस्से में होती है, इसीलिए वो मास्टर टेंग की कोई बात नहीं सुनती और उन तीनों को सजा देने के लिए अपने राज्य में ले जाती है। इस राज्य को देखकर मास्टर टेंग समझ जाता है कि साम्राज्य में सिर्फ औरतें ही रहती है। जिसके बाद उन्हें महल में ले जाया जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि जंगल में वो जिस खूबसूरत लड़की से मिली थी, वो यहाँ की रानी है। तभी वहां पर एक बुजुर्ग औरत आती है और एक पुश्तैनी किताब को निकाल कर पढ़ने लगती है। इस किताब में एक मॉन्क और उसके शिष्य मोंकी किंग और नीली चमड़ी वाले आदमी के बारे में लिखा हुआ था, जिससे पता चलता है कि मास्टर टेंग और उसके शिष्य के यहाँ आने की भविष्यवाणी पहले से ही उस किताब में लिखी हुई थी। खैर इसके बाद वो बुजुर्ग औरत बताती है कि इस भविष्यवाणी के हिसाब से ये चारों इस राज्य में विनाश करने के लिए आए हैं। ये सुनकर सभी औरतें उन चारों लोगों को मौत की सजा सुनाने की मांग करने लगती है, जिससे राज्य की महारानी दबाव में आकर उन चारों लोगों को मौत की सजा सुना देती है। यहाँ रानी भी महारानी के फैसले को मानती है, लेकिन वो उन लोगों को सजा देने से पहले उनसे कुछ पूछताछ करने को कहती है, जिस पर महारानी उन लोगों को 1 दिन के लिए जेल में कैद करने को कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मोंकी किंग के पास सुपर ह्यूमन पावर्स है, जिससे वो सभी औरतों को अकेले ही लड़ाई करके अपने दोस्तों को यहाँ से बचा सकता है। लेकिन मोंकी किंग को मास्टर टेंग ने लड़ने से मना किया था, इसीलिए वो उन औरतों पर अटैक नहीं करता। इसी रात मास्टर टेंग जेल तोड़कर यहाँ से भागने को कहता है, इसीलिए वुकोंग जेल का दरवाजा तोड़ देता है और वो चारों वहां से भाग निकलते हैं। इसी दौरान रानी और उनकी नौकर उन लोगों से पूछताछ करने के लिए जेल में आती है। तभी मोंकी किंग अपने पावर से मेन गेट को ओपन कर देता है, जिससे रानी और उसकी नौकर गेट से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो चारों उड़ते हुए राज्य से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इनविजिबल दीवार उन्हें बाहर जाने
से रोक देती है, जिसके कारण सभी नीचे गिर जाते हैं। दरअसल ये पूरा राज्य ऐसी पावर से सील किया गया था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, यहाँ तक कि मोंकी किंग भी इसे सील को तोड़ नहीं सकता। तभी मोंकी किंग कहता है कि हमें रानी से बात करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रानी हमारी मदद कर सकती है। इसीलिए वो सभी जेल में वापस लौट जाते हैं। यहाँ रानी और उनकी नौकर होश में आने के बाद जेल के अंदर जाती है और चारों से पूछताछ करने लगती है। जहाँ रानी मास्टर टैंग से सवाल करती है, जबकि उसके नौकर मास्टर टैंग के शिष्य से पूछताछ कर रही होती है। पूछताछ के दौरान रानी मास्टर टैंग को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, जिस पर मास्टर टैंग कहता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक मॉन्क हूँ। साथ ही मास्टर टैंग रानी को अपने मकसद के बारे में भी बताती है। उसे अपने छोटी सी किताब देता है जिसमें मास्टर टैंग ने अपने जर्नी के बारे में लिखा हुआ था। इसी बीच वहाँ पर मोंकी किंग आता है और रानी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पर रानी उनकी मदद करने का वादा करती है। तभी वहाँ महारानी आ जाती है और रानी को बताती है कि चारों आदमी को कल मार दिया जाएगा। अगले दिन चारों को रस्सी से बांध दिया जाता है और सभी औरतें उन्हें मारने की तैयारी में लगते हैं। तभी रानी सिपाही का रूप लेकर चारों के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैंने नुकीले तीरों को खिलौने वाले तीर में बदल दिया है, इसीलिए जब तुम्हें तीरों से मारा जाएगा तब तुम्हें मरने का नाटक करना होगा। यहाँ सबसे पहले शाह को तीर से मारा जाता है, जिसके लगने के बाद वो मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब मास्टर टैंग को तीर से मारा जाता है तब वो मरने का नाटक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हमेशा सिखाया गया था कि कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए शाह बड़ी चालाकी से मास्टर टैंग के फेस पर पत्थर फेंक देता है, जिसके कारण मास्टर टैंग बेहोश हो जाता है। इसके बाद मोंकी किंग को भी तीर से मार दिया जाता है, जिससे वो भी मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब बाजी की बारी आती है तब महारानी अपने सैनिकों को तीर बदलने का आदेश देती है, क्योंकि बाजी एक बदसूरत आदमी था और इस राज्य में बदसूरत आदमी का होना सबसे बड़ा अपराध था। इसीलिए बाजी पर कई तीरों से हमला किया जाता है। अब क्योंकि बाजी एक डीमन है, इसीलिए वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। अब महारानी चारों आदमियों के शरीर को एक नदी में फेंकने का आदेश देती है। तभी रानी अपने नौकरों के साथ उस नदी के पास पहुंच जाती है जहां उन चारों को फेंका गया था। इसके बाद रानी सभी को एक सेफ जगह पर ले आती। असल में ये जगह इस राज्य की पवित्र जगह थी। यहाँ रानी सबको बताती है कि उसे भी इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। दरअसल सदियों से किसी ने भी इस राज्य से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी, इसीलिए किसी को भी इस राज्य से बाहर जाने का रास्ता मालूम नहीं है। यहाँ रानी का मानना था कि उसके पुश्तैनी किताब से जो पेज गायब है उसमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर लिखा होगा। ये सुनकर मोंकी किंग कहता है कि शायद उस पुश्तैनी किताब का पेज इसी पवित्र जगह में कहीं छिपा होगा, इसीलिए वो सभी इस पेज को खोजने लगते हैं। तभी मोंकी किंग को वो पेज मिल जाता है, जिसे वो मास्टर टैंग को दे देता है। जब वो उस पेज पर लिखे वर्ड्स को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो भी सच्चे प्यार के मतलब को समझेगा वो इस विमेन लैंड से बाहर निकल सकता है। तभी मास्टर टैंग कहता है कि मैं प्यार के बारे में ज्यादा नहीं जानता, जिस पर रानी के एक नौकर इस राज्य की एक लव स्टोरी की अफवाह के बारे में बताती है कि इस राज्य की एक लड़की को बाहरी दुनिया में रहने वाले एक वाटर बॉय से प्यार हो गया था, लेकिन वो दोनों अलग अलग दुनिया से थे, जिसकी वजह से वो फिजिकल रूप से नहीं मिल सकते थे। इसीलिए वो टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे से मिलने लगे, पर बाद में उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। इसी दौरान अचानक मास्टर टैंग, शाह और बाजी दर्द से चीखने लगते हैं और उनका पेट फूल जाता है। तभी रानी उन्हें बता देते हुए कहती है कि तुम लोगों ने पवित्र जगह के पानी जो पिया है, जिसकी वजह से तुम तीनों प्रेग्नेंट हो गए हो। इससे हमें पता चलता है कि इस विमेन लैंड पर रहने वाले सभी लड़कियां इस नदी के पानी को पीकर ही प्रेग्नेंट होती है और नई लड़कियों को जन्म देती है। खैर, इसके बाद रानी उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारे बच्चे को पैदा होने में सिर्फ 9 दिन ही लगेंगे। तभी रानी की एक नौकर बताती है कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो इस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि वो औरत एक ऐसी दवाई के बारे में जानती है जिससे प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए मोंकी किंग को उस औरत को खोजने का काम सौंपा जाता है। इसके बाद जब मोंकी किंग उस औरत के पास जाकर उससे दवाई मांगता है, तब वो औरत उसे बताती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई को बनाने में कम से कम 100 साल लगते हैं। यह सुनकर मोंकी किंग उस औरत से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर वो औरत कहती है कि अगर तुमने सच्चे दिल से मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए तो वो आंसू प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई का काम करेंगे। ये सुनकर मोंकी किंग उस औरत को अपनी कहानी सुनाता है कि बहुत साल पहले मैं एक बुरा आदमी हुआ करता था, फिर एक दिन मुझे मास्टर टैंग ने अपना शिष्य बना लिया। उसी दिन से मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने मालिक को कभी भी निराश नहीं करूंगा और उसे हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। मोंकी किंग की कहानी सुनकर या सुनाने का तरीका को देखकर औरत बहुत इमोशनल हो जाती है, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
ये देखकर मोंकी किंग जल्दी से उसके आंसू को सेव कर लेता है और अपने लोगों के पास लौट जाता है। यहाँ मास्टर टैंग को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वो बच्चे को जन्म देने वाला है, जिस पर रानी मास्टर टैंग को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बच्चे को पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा वो कहती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करना एक हत्या के बराबर होता है। ये सब सुनकर मास्टर टैंग अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करता है। इसी दौरान वहाँ पर मोंकी किंग आ जाता है और सभी को दवाई देने लगता है, जिस पर मास्टर टैंग, शाह और बाजी बताते हैं कि हम अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। ये सुनकर मोंकी किंग को गुस्सा आ जाता है। अगर मास्टर टैंग ने बच्चे को जन्म दिया तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, इसीलिए मोंकी किंग सभी को अपने पावर से फ्रीज कर देता है और उन्हें दवाई पिला देता है, जिससे उन तीनों का पेट नॉर्मल हो जाता है। यहाँ मास्टर टैंग अपने बच्चे को खोने के बाद इमोशनल हो जाता है, इसीलिए वो जमीन पर अपने शास्त्रों से वर्ड्स लिखने लगता है। दरअसल मास्टर टैंग बचपन से ही खुद को शांत करने के लिए इस तरह से जमीन पर लिखा करता था। दूसरी ओर रानी भी मास्टर टैंग के वर्ड्स को कॉपी करके जमीन पर लिखने लगते हैं और वो दोनों लिखते लिखते काफी दूर निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक छोटी सी बच्ची देख लेती है। ये वही लड़की थी जिसे महारानी ने रानी पर नजर रखने के लिए भेजा था। ये छोटी लड़की महारानी के पास जाकर उन्हें मास्टर टैंग और रानी के बारे में सब कुछ बता देती है, जिससे महारानी तुरंत अपने सैनिकों के साथ मास्टर टैंग को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। यहाँ रानी मास्टर टैंग को गिरफ्तार न करने के लिए महारानी से भीख मांगने लगती है, पर मास्टर टैंग रानी को समझाता है और वो उसे महारानी के साथ महल जाने को कहता है। इसके बाद सैनिक मास्टर टैंग को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं, लेकिन वो मास्टर टैंग को कैद करने के बजाय उसे समुद्र के किनारे ले जाते हैं। असल में इस समुद्र का कोई अंत नहीं था और जो भी इस समुद्र में जाता है उसका वापस लौटना नामुमकिन था। कुछ ही समय बाद मास्टर टैंग को एक बोट में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तभी रानी अपने हिरन पर बैठकर वहां आ जाती है और तुरंत मास्टर टैंग की बोट पर कूद जाती है। इसके बाद बोट समुद्र के किनारे से काफी दूर निकल जाती है, जहाँ बहुत ही घना कोहरा था। यहाँ रानी और मास्टर टैंग वापस किनारे पर जाने का रास्ता भटक चुके थे, क्योंकि कोहरे के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान महारानी को पता चलता है कि मास्टर टैंग के साथ साथ रानी भी उस बोट पर है। इस वजह से महारानी बहुत ही परेशान हो जाती है। असल में महारानी का मानना था कि रानी के बिना विमेन लैंड खत्म हो जाएगा, इसीलिए महारानी तुरंत मोंकी किंग के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बात बताकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उससे रानी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद मोंकी किंग जल्दी से मास्टर टैंग और रानी को खोजने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मोंकी किंग अपने जादुई आंख से भी उन्हें नहीं ढूंढ पाता। इधर मास्टर टैंग और रानी समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं। तभी रानी को प्यास लगती है, इससे वो समुद्र का पानी पीने का फैसला करती है, जिस पर मास्टर टैंग उसे पानी पीने से रोकता है और उसे बताता है कि ये पानी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि यह तुम्हारी प्यास को और भी बढ़ा देगा। रानी को प्यास के साथ साथ अब भूख भी लग रही थी, इसीलिए मास्टर टैंग रानी को अपना मांस खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिससे रानी बहुत इमोशनल हो जाती है और मास्टर टैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद समुद्र में एक बड़ा तूफान आता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह से उस तूफान से बच जाते हैं। इसके बाद मॉर्निंग में उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट खुलते हुए दिखाई देता है। असल में वह गेट उन दोनों के सच्चे प्यार के कारण खुला था। दूसरी तरफ मोंकी किंग और बाकी लोगों को भी वो गेट दिखाई दे रहा था, इसीलिए मोंकी किंग, शाह और बाजी तुरंत मास्टर टैंग के पास आ जाते हैं और उस गेट से बाहर निकलकर विमेन लैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी मास्टर टैंग रानी की ओर मुड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जब रानी उस गेट से बाहर कदम रखने की कोशिश करती है तो राज्य को प्रोटेक्ट करने वाली पावर उन्हें रोक लेती है। असल में रानी को विमेन लैंड छोड़ने की इजाजत नहीं थी। तभी रानी दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे विमेन लैंड और उस पर रहने वाले सभी औरतें पत्थर में बदलने लगती है। इसके साथ साथ रानी भी पत्थर में बदल रही होती है। ये देखकर मास्टर टैंग जल्दी से रानी को पकड़ लेता है और उसके पत्थर को तोड़कर विमेन लैंड को दोबारा सही कर देता है। इसी दौरान वो वाटर बॉय इस गेट को देख लेता है। ये वही वाटर बॉय था जिसकी लव स्टोरी की अफवाह पूरे विमेन लैंड में फैली हुई थी। ये वाटर बॉय अपने प्यार को पाने के लिए विमेन लैंड पर आ जाता है। यहाँ महारानी रानी की देखभाल कर रही होती है। इसी दौरान उन्हें अपने अतीत की याद आ जाती है। असल में कई साल पहले रानी की माँ ने महारानी के हाथों में अपने बच्चे को सौंप कर उसकी रक्षा करने के लिए कहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि महारानी और वाटर बॉय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस राज्य की अगली रानी की देखभाल करने के लिए महारानी
रानी ने अपना प्यार छोड़ दिया था ताकि उनकी ड्यूटी के बीच उनका प्यार ना आ सके। यहाँ मास्टर टेंग रानी की पूरी तरह से ठीक होने तक वो विमेन लैंड में रहने का फैसला करता है। तभी मास्टर टेंग के सामने दया की देवी आती है जो मास्टर टेंग को समझाती है कि अगर तुम रानी से प्यार करने लगे हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें रानी और सभी प्राणियों से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद मास्टर टेंग महल में लौट आता है जहाँ पूरा राज्य रानी के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक वहाँ वाटर बॉय आ जाता है। वाटर बॉय महारानी का पिछले 20 साल से इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो महारानी को देखकर अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर महारानी को इस राज्य की रानी को सही दिशा दिखाने की ड्यूटी करनी थी, इसीलिए वो वाटर बॉय के साथ चलने से मना कर देती है, जिससे वाटर बॉय को गुस्सा आ जाता है और वो वुमेन लैंड को खत्म करने के लिए कहता है। जिसके बाद वाटर बॉय मास्टर टेंग और रानी को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन मोंकी किंग वहां आकर तुरंत उन्हें बचा लेता है, जिससे वाटर बॉय को और भी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो डीमन में बदलकर राज्य पर हमला करने लगता है। तब मोंकी किंग, शाह और पाजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वाटर बॉय बहुत बड़े रूप में बदल जाता है और राज्य को पानी में डुबाने शुरू कर देता है, जिससे विमेन लैंड खत्म हो जाता है और सभी औरतें समुद्र में गिर जाती है। वहीं मास्टर टेंग जब औरतों को मरते हुए देखता है तो उन्हें बचाने के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगता है। तभी भगवान बुद्ध का एक हाथ पानी के अंदर से निकलता है और डूबती हुई औरतों को बचा लेता है। जिसके बाद भगवान बुद्ध वाटर बॉय को उसके असली रूप में लाकर उसे सजा देते हैं। इसके बाद विमेन लैंड फिर से सही हो जाता है और मास्टर टेंग अपने कर्तव्य को निभाने और अपने मिशन को जारी रखने का डिसीजन लेता है। वहीं रानी भी मास्टर टेंग के डिसीजन को मानते हुए विमेन लैंड को संभालने का डिसीजन लेती है। कहानी की एंड में रानी चारों को अलविदा कहती है, जिसके बाद वो चारों पवित्र ग्रंथों को खोजने के लिए फिर से अपने जर्नी पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।